जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की। जो सुमिरत सुधि होय गन, नायक करिवर वदन। करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ै गिरिवर दहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन। करौ सो मम उर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हैं हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेव, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह, करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, और वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरि मैं चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण, जो संपूर्ण भाव रोगों को परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पद नख मन गण, ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नाखूनों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके भाग बड़े ही खुल जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो जाता है, जिसके गुरु के चरण जहाँ पड़ जाते हैं। उधर ही विमल विलोचन ही के, मिटह दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। प्रभु की कृपा भाई सब काजू,
जन्म हमार सुफल भय आजू। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतिक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। प्रभु की कृपा भई सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगातार साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तहि करि विमल विवेक विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल चासु। जो सहित दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जसु पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी निराश है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपासों से गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय होता है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छिद्रों को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद्र मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जो सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में गंगा जी का धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी कर्म जथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजित बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य नया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सदर समन कलेसा। अकथ अलौकिक उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज पीर कर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब 200 देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला होता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की जय हो, आपकी जय हो।